हम अपनी लाइफ में सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो शायद हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है हमारी। आपको अक्सर आपने शायद फील भी किया होगा कि आप रात को सोते हो और रात को अचानक से आपकी नींद खुल गई, कई घंटों तक फोन देख रहे हैं। नींद कई बार आपने अपने सहपाठी हो या आपके साथ रहने वाले लोगों से सुना होगा कि भाई मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो केवल 3 से 4 घंटे की नींद लेता हूँ। बहुत प्राउडली वो बात कहते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। शायद हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, सो तो जाते हैं लेकिन अचानक से हमारी नींद खुल जाती है। आप सबके साथ होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो क्या आपने सोचा इसका कारण क्या होता होगा? कह रही है कि आपकी बॉडी में, खून में शुगर का जो अमाउंट है वो गिरने लगा है, और जैसे ही शुगर का अमाउंट गिरता है, कि मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि नींद कितनी जरूरी है, कि आपको लगता है कि मैं फोन चलाऊंगा मुझे खुशी मिलेगी, हमारा डोपामाइन रिलीज होगा। तो कहते हैं ना, जो जगह जहां पर काम होना चाहिए वहीं पर करो आप। जैसे आपको फोन चलाना है तो आप कभी बेड पर मत करो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक और वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में सभी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो शायद हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारी। आपको अक्सर आपने शायद फील भी किया होगा कि आप रात को सोते हो और रात को अचानक से आपकी नींद खुल गई, फिर कई घंटों तक फोन देख रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है। आप कई बार ऐसा भी होता है कि हम बेड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन 3-3 4-4 घंटे तक फोन चलाते हैं, हमें नींद ही नहीं, है ना भाई? ऐसा होता होगा, सबके साथ होता होगा। और कई बार आपने अपने सहपाठी हो या आपके साथ रहने वाले लोगों से सुना होगा कि भाई मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो केवल 3 से 4 घंटे की नींदें लेता हूँ। बहुत प्राउडली वो बात कहते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। क्योंकि आप शायद नींद को इस तरीके से लेते होगे कि नींद, हम सो जाएंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हमारी बॉडी को आराम मिल जाएगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि नींद हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी है। नींद हमारी बॉडी को रिलैक्स तो करता ही है, साथ में हमारे माइंड का भी हीलिंग करता है। पूरे दिन जो हमारे साथ होता है, पूरे दिन जो इमोशंस आप फील करते हो, अप एंड डाउन्स आते हैं, आपका रोना, आपका हैप्पी होना, सब चीजें आपके माइंड में होती हैं। इन सब की सफाई करना भी नींद के टाइम पे ही होता है, जब हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में होता है, लेकिन शायद हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि कई बार रात को हम सो तो जाते हैं लेकिन अचानक से हमारी नींद खुल जाती है। आप सबके साथ होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो क्या आपने सोचा इसका कारण क्या होता होगा? देखो भाई, सिंपल सी बात है, अचानक से नींद खुलने का मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जब आप रात को कोई शुगर बहुत ज्यादा खा लेते हो, तो उससे, ये बहुत बता रही हूँ खाने को लेकर, तभी आपने सुना होगा कि रात को कहते हैं ना कि हल्का खाना खाना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो याद रखना, जिस टाइम पर आपने खाना खाया है, अगर आपने हेल्दी खाना नहीं खाया और ओवर खा लिया, वो भी आपके लिए खतरनाक है। तो आपके जिस टाइम पे आप सो रहे हो, आपकी नींद अचानक से खुल गई है, आपकी बॉडी कह रही है कि आपकी बॉडी में, खून में शुगर का जो अमाउंट है वो गिरने लगा है, और जैसे ही शुगर का अमाउंट गिरता है, कि मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि नींद कितनी जरूरी है। नींद हमारे हार्मोन की, समझ लो, ये रीढ़ की हड्डी है, इनको बैलेंस करने का काम भी है हमारा नींद के पास। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट कम होता है, और इंसुलिन जैसे ही कम हुआ, शुगर लेवल भी गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल को मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है भाई, शुगर बढ़ेगा, शुगर गिरेगा, तो हमारी बॉडी में आएगा तनाव, और जैसे ही तनाव आएगा, तनाव वाले हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही तनाव वाले हार्मोन रिलीज हुए, हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया। इस कारण हमारी अचानक से नींद खुल जाती है, फिर कई घंटों तक नींद आती ही नहीं। अब क्या करना है, क्या करें? अब आप कहोगे दीदी ये तो आदत हो गई है। भाई, ये मैं मानती हूँ कि ये हमारी लाइफ का एक फेज है, मान सकते हैं, लेकिन आप पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप कभी भी फील कर लेना कि जब आपको रात में नींद खुलती, तुरंत फोन उठाते हैं, अरे भाई टाइम क्या हुआ है? वो टाइम जो आपने देखा है, वो आपके माइंड को और डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि टाइम 2 बज गया है, तो आप सोचोगे, फिर कैलकुलेशन चलती है हमारे दिमाग में कि अभी 2 बजे हैं, कि 1 घंटे में 3 हो जाएगा, सुबह जल्दी हो जाएगी, 5 बजे उंजेला हो जाएगा, फिर बाहर वॉक करने जाएंगे। यानी दिमाग प्लानिंग करने लग गया, यानी उसने अपना काम 2 बजे से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने उसको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया। इसीलिए आप मेरी एडवाइस अगर मानो, तो अगर रात को कभी भी नींद खुल जाती है, तो आपको फोन नहीं देखना है। ठीक है, फोन मत देखो, 2-3 बार करवट लो, या फिर वॉक करना, थोड़ा वॉक कर लो, पानी वगैरह पियो, दोबारा से सोने का ट्राई करो। टाइम देखोगे तो दिमाग में कैलकुलेशन चलना स्वाभाविक है। दूसरा, जो बच्चे कहते हैं कि मैम मैं टाइमली बिस्तर पे जाता हूँ, आराम से लेट जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। 3-4 घंटे हम निकाल देते हैं ऐसे फोन चलाते चलाते, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही होती। तो पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप? वो जो फोन चला रहे हो, वो आपकी गलती है, क्योंकि जो बिस्तर है वो सोने की जगह है। दिमाग ने बना रखा है कि ये जो बिस्तर पे इंसान आएगा वो सोएगा, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने अपने दिमाग को मिसगाइड कर दिया।
कि मैं बेड पे आ रहा हूँ, पहले मैं 2 घंटे फोन चलाऊंगा, फिर मैं 2-3 घंटे किताब पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। तो आपका दिमाग उस चीज की डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं फोन चलाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी, हमारा डोपामाइन रिलीज होगा। नो डाउट डोपामाइन रिलीज हो सकता है, आप खुश में अगर कोई अच्छी रील आ गया, कुछ भी आप, है ना। तो पर एक चीज याद रखो, आपने अपने ब्रेन का एक डोपामाइन के चक्कर में अपनी जो आपकी स्लीपिंग साइकिल है उसको बिगाड़ दिया है। तो कहते हैं ना, जो जगह जहां पर काम होना चाहिए वहीं पर करो आप। जैसे आपको फोन चलाना है तो आप कभी बेड पर मत करो, सोफे पे बैठो, चेयर पे बैठो, फोन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का काम है, टेबल चेयर पे बैठो, नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, बेड पर बैठ के पढ़ेंगे। तो अब माइंड तो वही रेडी है ना कि बेड पे आके इंसान पढ़ता है, ये नींद वाली जगह नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने माइंड को मिसगाइड कर दिया। तो ये कारण है कि आप काफी देर तक ट्राई करते हो सोने का, आपको नींद नहीं आती है। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि शायद आप समझते हो कि नींद केवल इतना सिंपल सा काम आपके साथ करती है कि वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। नहीं, वो आपके हार्मोन को भी कंट्रोल करती है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसको आप एक इंसुलिन बोलते हो, एक आपका लैक्टिन है, दूसरा ये दोनों हार्मोन आप देख लेना। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हार्मोन है हमारे बॉडी में, क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस आउट करते हैं। जैसे आपको इंसुलिन मैंने बताया, तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन कर रहा है, और शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो हमारी नींद भी बैलेंस में रहेगी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जिसको आप बोलते हो लैक्टिन। अब लैक्टिन क्या करता है, लैक्टिन हमारा जब हम खाना खाते हैं तो जब पेट भर जाता है तो हमें बताता है कि अब आपका पेट भर गया है। अब अगर ये हार्मोन प्रॉपर से काम ना करे तो क्या होगा भाई, हम खाना खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, हमारा वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी तो इंसुलिन भी बढ़ जाता है, और उसमें शुगर भी हमारे साथ इंक्लूड हो जाता है। तो आपको याद रखना है, नींद केवल आपकी बॉडी को आराम नहीं दे रही है, नींद हमारी पूरी बॉडी की साइकिल को मेंटेन कर रही है। इसीलिए ट्राई करो सभी बच्चे कि आप टाइमली सो, जो चीज जिस चीज के लिए बनी आप उस चीज को वहां पर करो। जैसे आपको पता है फोन चलाने के लिए आपको बेड पे नहीं चलाना है, आपको सोफे पर बैठ के चलाना है। आप पढ़ रहे हो तो टेबल चेयर का उपयोग करो, बेड का उपयोग बिल्कुल मत करो। साथ में रात को हल्का खाना खाओ, ज्यादा हैवी नहीं खाना खाना है, कि हमारी बॉडी जब रिलैक्स मोड में होती है तो हमारा जो खाना है वो फिर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, सड़ेगा वो खाना पेट में। ठीक है, अगर हमने एक हैवी खाना खाया है और हम सो गए हैं तो हमारी बॉडी तो खाने पचाने का काम करेगी, तो वो रिलैक्स कब होगी, क्योंकि हमारे लीवर की सफाई भी जब हम सो रहे होते तो उस टाइम पे होती है। तो इस चीज को याद रखना है। उम्मीद है कि आप आज की बातों को रिलेट कर पाए होंगे, आज की बातों को समझ पाए होंगे। अब मिलेंगे आपको ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपको और भी आपकी लाइफ में जुड़े हुए फैक्ट्स बताऊंगी। अब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।